नमस्कार मित्रों, आइए आज बात करते हैं मन की। मन हम सबका इतना पीड़ित क्यों, परेशान क्यों? तो हम लोग मन चंद्रमा से देखते हैं। तो चंद्रमा से जब मन देखते हैं कुंडली में, तो मन की यथास्थिति जो होती है वो चंद्रमा के कारण होती है। तो आप सब क्यों इतने परेशान, क्यों इतने विचलित, क्यों पीड़ित? तमाम लोग रईस होकर भी आत्महत्याएं कर लेते हैं। कारण क्या है? कल तक काफी रईस थे, आज नहीं रहे दुनिया में, और सब चलती भली जिंदगी कई लोग समाप्त भी कर लेते हैं। तो आज वो विषय नहीं है, लेकिन आज आप लोगों को मतलब आप सबका मन समझाना मेरा कर्तव्य है। और कई लोग समझना भी नहीं चाहते, लेकिन मेरा तो काम है समझाना, मेरा तो कर्तव्य है बताना। तो हाँ, आगे बात करें उसके पहले मैं अपने मित्रों से फिर रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि हम मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसमें कुछ है नहीं, आप जब वीडियो देखते हैं नीचे सब्सक्राइब लिखा रहता है, उसे ही तो दबाना है। उसके बाद एक घंटी का निशान आएगा बेल का, उसे दबा दीजिए। 30 सेकंड का काम, और आप लोग ये करते नहीं, आलसवश। तो अभी मैंने पीछे यात्रा की अपनी मेष राशि से मीन राशि तक, 12 राशियों का मैंने स्वभाव, परिचय, उनका व्यक्तित्व, ये सब बताया। तो कई मित्रों का फोन भी आया, तो 5 का, और काफी लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा कि मेरी राशि कहाँ। तो मैंने इस बार ग्रुप में भेजी थी, किसी व्यक्तिगत नहीं भेजी। आगे भी मैं पर्सनल वीडियो शायद आप सबको सेंड नहीं कर पाऊंगा। तो जिनको इस ज्योतिष शास्त्र में रुचि है, तो वो इतना कष्ट तो सही सकते हैं 30 सेकंड का सब्सक्राइब करके। नहीं है तो वो आपकी मर्जी। तो आइए मन पे बात करते हैं आज। तो मन क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। अर्थात 1-1.5 मिनट मैं आपका लूंगा बेस समझाने के लिए चंद्रमा का। उस बेस को आप समझ जाएंगे तो जड़ समझ जाएंगे, तो आगे जो मैं कहने वाला हूं और मेरा ये वीडियो पूरा आप देख लेंगे तो मन आपका शांत हो जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तो मनुष्य भूत भविष्य वर्तमान को अपने हिसाब से शांति से समझ लेता है। उसको ऐसे समझिए जैसे अंधेरी रात के बाद सूरज प्रकाशमान होता है तो हर चीज दिखने लगती है। तो आपका मन पीड़ित है, आप मन के ही पीछे भाग रहा है, तो इसलिए आपके साथ ये समस्या है। तो आइए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, 1-1.5 मिनट लगेगा। तो आप लोगों ने अक्सर पुराणों में कथाएं सुनी होगी, टीवी सीरियल भी देखे होंगे। तो समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, जो भगवान विष्णु देवताओं को पिलाना चाहते थे, और उन्होंने उनको पिलाना आरंभ किया। मगर एक राक्षस या असुर कहूं से, तो वो देवों का रूप धारण करके देवों की पंक्ति में बैठ गया। तो सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु से कहा कि ऐसा है कि ये देव नहीं है। लेकिन तब तक 4-5 मुनि को पूछ चुका था, तो अमर तो हो गया। तो भगवान कृष्ण ने, अर्थात भगवान विष्णु ने, माफ कीजिए मैं भगवान कृष्ण का भक्त हूं, कई बार मुंह से निकल जाता है भगवान कृष्ण। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उस गर्दन काट दी। तो धड़ का गर्दन का हिस्सा राहु हुआ और धड़ का हिस्सा केतु। तो ये कहानी है, मगर बहुत गहरा रहस्य है। जिन लोगों ने पीछे मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैंने उनको राहु केतु का रहस्य बता दिया है पीछे वीडियो में। तो आज मेरा वो विषय नहीं। तो आइए आगे चलते हैं। आज मुझे आपका मन बताना मेरा विषय। तो राहु केतु हुआ जिसको भगवान विष्णु ने गर्दन काटी। तो इसलिए कुंडली में हमेशा आमने सामने ही रहते हैं।
सारे ग्रह इधर उधर जाएंगे मगर ये आमने सामने रहते हैं। सब ग्रह मार्गी चलते हैं मगर ये वक्री चलते हैं, उल्टे। एक कारण तो ये हुआ। तो आज भी चंद्रमा को ग्रहण राहु केतु ही लगाते और सूर्य को भी। राहु केतु के घर में जब सूर्य या चंद्रमा जाते हैं तो ग्रहण उस दिन होता है। दूसरा कारण, आइए कक्षाएं बताता चलता हूं आप सबको ग्रहों की। सबसे दूर शनि, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूरज, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा और फिर पृथ्वी हमारी। तो पृथ्वी हमारी 8वीं ग्रह होगी। लेकिन हम इसको ग्रह इसलिए नहीं, ग्रह है ये, मगर हम इसको कुंडली में नहीं गिनते हैं क्योंकि हम यहां रहते हैं। तो 7 प्लेनेट मैंने आपको बता दिए। शनि सबसे ऊपर, फिर गुरु, फिर मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, फिर बुध, फिर चंद्रमा। तो ये इनकी कक्षाएं हैं लाइन से। तो अब और राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनका कोई वजूद नहीं, दिखते नहीं है, मगर आज के कलयुग में तो इनका ही वजूद है। सबसे ज्यादा यही परेशान करते हैं या सबसे ज्यादा हलचल यही करते हैं। तो अब ये 7 ग्रह जो है नियमानुसार ब्रह्मांड के अर्थात सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, मगर इनमें एक चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। और गति समझ लीजिए, इसीलिए मैंने पीछे इतनी बातें आप लोगों को बताई। चंद्रमा की गति इतनी तेज है कि एक दिन में, माफ कीजिए, एक राशि 2.25 दिन में वो बदल देता है। और शनि महाराज की गति इतनी धीमी है कि वो 2.5 साल में बदलते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा 27 से 30 दिन में 12 राशियों का भोग कर लेता है, अर्थात 12 राशियों को चक्कर लगा लेता है। और शनि महाराज को 30 साल लगते हैं 12 राशियों को चक्कर लगाने में, घूमने में। हम लोग ज्योतिष की भाषा में उसे भोग कहते हैं। तो गति का अंदाजा लगा लीजिए। तो ये है हमारा चंद्रमा, और उससे देखा जाता है मन। चंद्रमा से कुंडली में सूर्य से आत्मा देखी जाती है, चंद्र से मन देखा जाता है। और जो बाकी 5 प्लैनेट हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये 5 प्लैनेट, इनसे जो हम 5 तत्व देखते हैं ना, जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, ये 5 पंचमहाभूत, ये इनसे देखे जाते हैं। अब सवाल ये है कि सब प्लेनेट अपनी जगह। अब आपका चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में पीड़ित है तो आपका मन पीड़ित है। तो अब दिक्कत कहां आती है कि सारे प्लेनेट तो सिर्फ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये एक चंद्रमा ही ऐसा है जो पृथ्वी की चक्कर लगाता है। तो जो चक्कर लगाता है उसकी डिमांड होती है ना, उसे चाहता है तभी तो चक्कर लगा रहा है। मिलना ना मिलना बात का विषय। तो आपके मन की भी अवस्था यही। वो एक गाना सुना होगा, हाँ, उसके पहले, हाँ, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा जो है मनुष्य का मन है और सूर्य आत्मा। बाकी मैंने 5 प्लेनेट बता दिए, उनसे आपका शरीर बना है, पंचमहाभूत से आपका शरीर बना है। वो सब डिटेल में जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज विषय आपका मन है और चंद्रमा है। तो अब दिक्कत कहां? कुंडली में 9 प्लेनेट होते हैं, 7 दिखते हैं, प्रकाशमान है, जो आपको नजर आएंगे। राहु केतु नजर नहीं आते। तो है तो 9 टोटल कुंडली में। अब चंद्रमा की सबसे बड़ी समस्या, अर्थात मन की सबसे बड़ी समस्या,
ये डिमांड बहुत करता है, बड़ी मांग है इसकी। जब देखो सुबह उठते ही मांग चालू कर देता है, जो कुछ देख लिया मांग। और चंद्रमा जो है इंद्रियों का मालिक है। आपकी इंद्रियां है ना, आंख, कान, नाक, मुंह, जीवा, 5 इंद्रियां होती है ना, तो उनका मालिक है ये चंद्रमा। इंद्रियों का राजा है। तो आंख ने देखा फूल, डिमांड की चंद्रमा ने कि चाहिए। मिल गया है तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं, फिर दुखी रहिए आप। तो जैसे उठते हैं आपकी डिमांड शुरू हो जाती है। ये जो डिमांड है आपकी, बस यहीं आप मारे जा रहे हैं। सुबह शाम मांग करता रहता है चंद्रमा। तो ये अकेला प्लेनेट में, आपकी कुंडली में अकेला प्लेनेट नहीं है, 8 प्लेनेट और भी हैं। बहुत ध्यान से मेरी आज बात सुनिएगा, सब समझ में आ जाएगा आप सबको। और उसके बाद आपको लगेगा कि आप जी क्या रहे हैं। तो ये चंद्रमा का काम है। और ये स्वभाव मनुष्य का, हर स्त्री पुरुष जो भी दुनिया में है, एक जैसा होता है। डिमांड का, मांग का। टीवी देख लिया, शोरूम में टीवी चाहिए। धन नहीं है मगर मन में है, चाहिए। स्कूटर देख ली, चाहिए। कोई भी चीज देख ली, चाहिए। तो पूछा है आपने कभी अपने मन से कि ये क्यों चाहिए? और नहीं मिला तो रोने गाने पे आ जाते कई लोग, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राजनीति में ये पद नहीं मिला, दुखी हैं। नौकरी में पोस्टिंग नहीं हुई, दुखी हैं। कारोबार में जरा सा नुकसान हुआ, नुकसान 4 आने का था, दुख ₹1.25 का पाल लिया। तो क्यों है भाई? कभी आपने अपने आप से पूछा है? तो आप कौन? आप मन नहीं है। आप तो कुछ और है ना। आप अपना स्वभाव ही नहीं जानना चाहते। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते, अर्थात जो आपका स्वभाव है वही आत्मा है। तो आप अपने स्वभाव को तो सुनने नहीं चाहते, मन के पीछे भागे जा रहे हैं। तो मन को क्या किया आपने? भिखारी बना दिया है। उसे राजा बनाइए, उसको अपने पास रखिए। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, जिसका मन अपने पास है सबसे बड़ा मित्र है, और जिसका मन अपने पास नहीं है अर्जुन, सबसे बड़ा शत्रु है। तो मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये प्लेनेट अकेला नहीं कुंडली में, इसका काम है डिमांड करना, और बाकी 8 प्लेनेट का काम है उसकी मांग पूरी करना। अगर उन 8 की इच्छा होगी तो होगी आपकी मांग पूरी। जो आपको स्वयं से करना है, जैसे आपको खाना लेना है किचन में, तो आप ले सकते हैं, मगर जो दूसरों पे आधारित आपकी मांग है वो तो दूसरे ही पूरी करेंगे ना। अर्थात वो जब समय आएगा तभी पूरी होगी ना। डिमांड आपकी 25 साल से पूरी होती 45 साल में, तो उस समय आपका समय आया, अर्थात किसी अच्छे प्लेनेट का समय आया, तो उस प्लेनेट ने आपको दशा अंतरदशा में वो चीज आपको दी। तो विधि का विधान यही है, समय कालखंड में आप जन्मे हैं, तो जो चीज आपको जिस कालखंड में मिलनी है तो ही मिलेगी। आपकी चतुराई से काम चलेगा नहीं। तो चतुराई लगाइए, फिर मन भी परेशान कीजिए। और जब मन परेशान होता है तो मनुष्य बीमार होता है, पहले मानसिक, बाद में शारीरिक। तो मन की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए।
ये सिर्फ मांगता रहता है, इसे मंगता बना डाला। हमारी यूपी में बोलते हैं वो मंगता है, अर्थात भिखारी। नहीं नहीं, स्वभाव को समझिए, अपनी आत्मा को समझिए, वो आप हैं। बाकी भी तो प्लेनेट हैं। बुध जो है प्लेनेट, बुद्धि का कारक है, गुरु विवेक का कारक है, जो आपको ऑक्सीजन भी देता है उसका भी कारक है। प्राणवायु जो मिलती है आपको गुरु से मिलती है। मंगल उत्साह का कारक, शनि न्याय और छोटे लोगों का कारक। जिसको देखो छोटे आदमी सताता रहते तो आपका शनि खराब हो जाएगा। शुक्र ऐश्वर्य का कारक है। तो जब समय आएगा तो ये प्लेनेट देंगे तो बुद्धि विवेक के भी तो प्लेनेट कारक है, अब उनकी तो सुनने नहीं चाहते, सिर्फ मन की सुनते, सिर्फ चंद्रमा की। और एक गाना है, पुराने गाने भी लोग नहीं सुनना चाहते, उनको पुराना गाना कह के हटाइए मत, वो वेद हैं, बहुत ज्ञानी लोगों लिखे हैं। एक गाना मुझे दिमाग में आ गया अभी, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सूरज को धरती तर से और धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी और आत्मा। आप लोगों का हाल यही, पानी में रह के भी प्यासे घूम रहे हैं आप, क्योंकि आप अपने आप को नहीं जानते। तो ये जीवन है, हर डिमांड आपकी पूरी नहीं होगी। चंद्रमा का काम सिर्फ डिमांड करना है, और जो इस सत्य को जानते हैं वो शांत रहते हैं, गरीबी में भी, कम धन कमा के भी, कम चीजें पा के भी। उन्हें पता रहता है कि विधाता की मर्जी है, जब समय आएगा तो वो चीज हो जाएगी। तो आपका जो वर्तमान है उसमें प्रसन्न रहने की आदत डालिए। दूसरे को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम बंद कर दीजिए सबसे पहले, तो सुखी रहेंगे। 24 घंटे चतुराई चलाते रहते हैं। अभी बोल दूंगी बुरा लग जाएगा, लेकिन कहूंगी जरूर, चतुराई का काम लोमड़ी का है, मानव का थोड़ी। मानव का काम है खाना सब श्रेष्ठ, गेहूं हम खाएंगे, भूसा हम जानवरों को देते हैं, फल हम खाएंगे, पत्तियां जानवरों को देते हैं, और हरकतें आप जानवरों जैसी करेंगे। नहीं नहीं, आपके पास ईश्वर ने विवेक बुद्धि सब दिया है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम थोड़ा अलग किस्म के जो उत्साचार, आध्यात्मिक ज्ञान भी है हमें। तो आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हुआ? हमने 16-17 साल दिए ना उसमें। आप ज्ञान के लिए किसी का धन नहीं देना चाहते, चलिए मेरे ले ली। मेरा कोई धन नहीं देना चाहता, 40,000 का मोबाइल खरीद के बैठा आदमी, तो मोबाइल आपका भविष्य बताएगा? भविष्य तो राकेश सिंह बताएंगे ना। तो मेरी फीस भारी लगती है आपको? ठीक है, आपकी मर्जी। इसका मतलब आपको प्रेम नहीं अपने आप से। जिसको अपने से प्रेम नहीं, जिसको मशीनों से प्रेम है, वस्तुओं से प्रेम है, उसमें अहंकार पाल के खुश रहता है। तो आप भी खुश रहिए। तो उम्मीद करता हूं मैंने अपनी बात काफी हद तक कह दी होगी। वीडियो काफी लंबा हो जाता है, अगर कुछ रह गया होगा, किसी मित्र की, किसी की कोई क्वेरी या कोई जानकारी चाहिए तो आगे भी देख लेंगे, क्योंकि मन तो विशाल है, एक वीडियो में उसको समाहित नहीं कर सकते। लेकिन मैंने बेस से लेकर यहां तक समझा दिया ये क्यों परेशान करता है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो थोड़ा मन शांत हो जाएगा, ज्ञानवान को भी समझने लगेंगे आप, क्योंकि अहंकारी प्रवृत्ति हो गई मनुष्य की आजकल। और अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता, वो सिर्फ तुष्ट होता है। इस मोड़ पे ये मिल गया, वहां तुष्ट हो गया, वो बेकार हो गया वो चीज, अगले मोड़ पे दूसरी डिमांड। तो डिमांड जितनी कम कर देंगे, चाहत पालिए, लक्ष्य बनाइए। चाहत का मतलब लक्ष्य होता है, डिमांड नहीं होती वो। डिमांड का मतलब मांग, और चाहत का मतलब लक्ष्य। आपको पता ही नहीं जाना कहा करना क्या है, यही पता नहीं। तो आइए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए विषय को लेके। यदि इसमें कुछ रह हुआ होगा, किसी को कोई डिमांड होगी, तो अगला वीडियो भी बना दूंगा।
लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए यदि आपको ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्ट है। और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर नहीं होते, मनोवैज्ञानिक ज्योतिषाचार्य होता है जो मन को समझता है, हमारे ज्ञान को पीछे ढकेल दिया है अपना कचरा बाजार में लाने के लिए। तो उनका काम था, वो जीत गए अंग्रेज, हम भी उनके पीछे भागे, मार गए। फॉलोअर हमेशा फॉलोअर ही होता है। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।